सो हेलो एवरीवन, माई सेल्फ लोकेंद्र सिंह एंड वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल मैथ्स बाय लोकेंद्र। और हम लोग यहाँ पे पढ़ रहे थे सीबीएसई क्लास 9 एनसीईआरटी मैथमेटिक्स का चैप्टर नंबर 2 पॉलिनॉमियल्स। तो पॉलिनॉमियल्स का इंट्रोडक्शन हम लोगों ने देख लिया है, उसके 2 पार्ट्स के वीडियो बने हुए हैं। अगर किसी ने नहीं देखा है तो उस वीडियो का लिंक हम डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल देंगे और वहाँ पर जाके आप उसको चेक कर सकते हैं, उसको देख सकते हैं। ठीक है, तो इंट्रोडक्शन में सारे कॉन्सेप्ट्स को अच्छे से समझने के बाद अब हम लोग आज एनसीईआरटी के एक्सरसाइज 2.1 को सॉल्व करेंगे। तो चलिए देखते हैं फिर एक्सरसाइज 2.1। तो पहला क्वेश्चन है आपका, क्वेश्चन है विच ऑफ द फॉलोइंग एक्सप्रेशंस आर पॉलिनॉमियल्स इन वन वेरिएबल एंड विच आर नॉट, स्टेट रीजंस फॉर योर आंसर। तो क्वेश्चन में आपसे पूछ रहा है कि कुछ यहाँ पे पॉलिनॉमियल्स दे रखे हैं और उनमें बताना है कि इनमें से कौन से पॉलिनॉमियल्स वन वेरिएबल के हैं और कौन से नहीं हैं, और उसका आपको रीजन भी देना है। तो याद कीजिए, जैसे पिछली वीडियो में हमने बताया था आपको कि पॉलिनॉमियल्स 2 तरीके के होते हैं। एक होता है 1 वेरिएबल का और एक होता है 2 और मोर वेरिएबल्स का। एक वेरिएबल का होता है ऐसा पॉलिनॉमियल जिसमें सिर्फ एक वेरिएबल हो, और एक होता है जिसमें 2 या 2 से ज़्यादा वेरिएबल्स हो, है ना। तो वही यहाँ पे आपको बताना है कि कौन सा पॉलिनॉमियल है जिसमें सिर्फ एक वेरिएबल है, या कौन से पॉलिनॉमियल है जिसमें कि एक से ज़्यादा वेरिएबल्स हैं। तो जैसे पहला है 4x² माइनस 3x प्लस 7। तो अब इसको बताना है कि ये 1 वेरिएबल का है या फिर नहीं है। तो देखिए, वेरिएबल्स क्या होते हैं? वेरिएबल्स जिनकी वैल्यूज चेंज होती रहे, कांस्टेंट का जस्ट अपोज। कांस्टेंट में क्या होता है कि उसकी वैल्यू फिक्स रहती है, सेम रहती है हर सिचुएशन में, लेकिन वेरिएबल्स की वैल्यू क्या, वो चेंज होती रहती है सिचुएशन के अकॉर्डिंग, है ना। तो वेरिएबल की पहचान क्या बताई थी? वैसे तो मोस्टली एक्स वाई और जेड लेते हैं, ठीक है, लेकिन एक्स वाई जेड के अलावा भी हम लोग इंग्लिश अल्फ़ाबेट, जितने हमारे अल्फ़ाबेट होते हैं उसमें से कोई सा भी लेटर हम उठा के यूज कर सकते हैं। ABC PQRST, कोई भी लेटर उठा के हम लोग एज अ वेरिएबल उसको यूज कर सकते हैं और यूज करते हैं, आगे आपको दिखेगा, है ना। वैसे इसी क्वेश्चन में है, जैसे एक में लिया है टी, है ना, टी को एज अ वेरिएबल यूज किया गया, ठीक। तो यहाँ पे कितने तरह के अल्फाबेट दिख रहे हैं? जितने तरह के अल्फाबेट लिखे होंगे उतने ही आपके वेरिएबल्स हो जाएंगे। यहाँ पे क्या, यहाँ पे सिर्फ आपको x दिख रहा है, यानी एक अल्फाबेट है, यानी कि एक वेरिएबल है। तो ये आपका पॉलिनॉमियल इन 1 वेरिएबल का हो जाएगा। तो ये है आपका इन 1 वेरिएबल, यानी ऐसा करते हैं, जो आपका वेरिएबल का है उसमें टिक लगा देते हैं, जो नहीं है उसमें क्रॉस कर देंगे, ठीक है। तो ये आपका पॉलिनॉमियल इन 1 वेरिएबल है। दूसरा अगर देखें, दूसरा है y² प्लस √2, ठीक है। अब देखिए, इसमें सिर्फ ये बोला है कि पॉलिनॉमियल इन 1 वेरिएबल हो, है ना। अब उसकी डिग्री क्या है, टर्म क्या है, उससे मतलब नहीं है। जैसे यहाँ पे था, डिग्री भले 2 थी बट वेरिएबल तो एक है ना। अब ये वाला जो है, यहाँ पे देखें, यहाँ पे क्या है, सिर्फ y है, सिर्फ एक अल्फाबेट है, यानी कि सिर्फ एक वेरिएबल है। तो ये भी आपका पॉलिनॉमियल इन 1 वेरिएबल होगा। तो इसमें भी हम लोग कर देते हैं टिक, ठीक। ऐसे ही तीसरा, यानी जहां कहीं आपको सिर्फ एक टाइप का अल्फाबेट लिखा मिल जाए, वो आपका 1 वेरिएबल का पॉलिनॉमियल हो जाएगा। तीसरा है 3√2 प्लस t√2, 3√t प्लस t√2, ठीक है। अब देखिए, अब यहाँ पे कितने तरह के अल्फाबेट हैं? सिर्फ t है, ठीक है। अब सिर्फ t है मतलब कि एक अल्फाबेट है, यानी कि एक वेरिएबल का। तो ये भी क्या हो जाएगा आपका, एक वेरिएबल का हो जाएगा, लेकिन एक वेरिएबल का अलजेब्रिक एक्सप्रेशन होगा, ना कि पॉलिनोमियल। क्यों? देखिए, अगर इसको और सिंप्लीफाई करके लिखें तो देखिए, ये √t लिखा हुआ है। √t का मतलब t⁻1/2, क्योंकि रूट का मतलब स्क्वायर रूट, और उस स्क्वायर रूट को जब पावर ब्रेक करते हैं तो क्या होता है, 1/2, ठीक है, और प्लस t√2, ठीक है। अब अगर रिकॉल करें, जब हमने बताया था अलजेब्रिक एक्सप्रेशन और पॉलिनॉमियल में डिफरेंस, है ना। तो देखिए क्या बताया था कि अलजेब्रिक एक्सप्रेशन जो होता है उसमें पावर ऑफ वेरिएबल जो होती है वो आपकी रेशनल नंबर होती है, ठीक। लेकिन जो हमारा पॉलिनॉमियल होता है, इस बात को आप ध्यान से देख लीजिए, समझ लीजिए, पॉलिनॉमियल जो होता है उसमें जो पावर होती है वेरिएबल की, पावर ऑफ वेरिएबल, वो होती है सिर्फ और सिर्फ क्या, होल नंबर,
सिर्फ और सिर्फ होल नंबर होना चाहिए, तभी वो आपका पॉलिनॉमियल होगा, नहीं तो फिर वो सिर्फ और सिर्फ आपका अलजेब्रिक एक्सप्रेशन ही होगा। तो यहाँ पे देखें, पावर कह रहा है कि अगर होल नंबर है तो पॉलिनॉमियल होगा, किसकी, वेरिएबल की। यहाँ पे वेरिएबल क्या है आपका t, अब t की पावर क्या है 1/2। अब क्या 1/2 होल नंबर है, नहीं है। 1/2 क्या है, होल नंबर नहीं है, एक फ्रैक्शन है ना। और अगर और ध्यान से देखें तो 1/2 जो है p/q के फॉर्म में, अब p/q के फॉर्म में जो भी होता है वो क्या होता है, रेशनल नंबर होता है। तो यानी ये जो है आपका यहाँ पे वेरिएबल की पावर रेशनल नंबर है, तो ये आपका अलजेब्रिक एक्सप्रेशन होगा, ना कि पॉलिनॉमियल। भले ही यहाँ पे t जो है इसकी पावर 1 है तो वो होल नंबर है, लेकिन पहला जो है ये तो आपका रेशनल नंबर है ना। तो जब एक में रेशनल नंबर हो गया तो पूरा वो जो है आपका एक्सप्रेशन जो है वो पॉलिनॉमियल कैटेगरी में नहीं आके वो आपका सिर्फ और सिर्फ अलजेब्रिक एक्सप्रेशन ही होगा। ये बात हमने पहले भी बता रखी है। तो वन वेरिएबल का तो है, लेकिन एक पॉलिनॉमियल नहीं है। अब अच्छा, क्वेश्चन में ये भी है, स्टेट रीजन फॉर योर आंसर, तो आपको रीजन भी देना पड़ेगा, है ना। तो लिख दीजिए इट इज नॉट अ पॉलिनॉमियल, it is not a polynomial because variable, because the power of variable is a rational number, ठीक है, is a rational number, ठीक। and for being a polynomial, the power should be a whole number। मतलब पावर रेशनल नंबर है और पॉलिनॉमियल होने के लिए, बीइंग अ पॉलिनॉमियल होने के लिए जो पावर है वो होल नंबर होनी चाहिए, और यहाँ पे क्या है, रेशनल नंबर। तो इस वजह से ये पॉलिनॉमियल होगा ही नहीं, तो फिर वन वेरिएबल की तो बात ही खत्म, है ना। तो ये है। अगला फोर्थ पार्ट है y + 2y, ठीक है। अब देखें यहाँ पे ये क्या है, y है और +2/y है। तो देखिए जब भी आप एक्सप्रेशन को चेक करें कि वो पॉलिनॉमियल है या फिर नहीं है, तो जो भी वेरिएबल्स हैं उनको आप पहले एक्सपोनेंट के फॉर्म में लिखें। जैसे यहाँ पे स्क्वायर रूट लिखा था, तो आपको एक्सपोनेंट के फॉर्म में लिखना है, यानी उसकी पावर के फॉर्म में लिखना है, ठीक है। इतनी बात आपको ध्यान रखनी पड़ेगी, तभी आप कर पाओगे, नहीं तो आपका आंसर गलत हो जाएगा, ठीक। अभी आप देखकर ये y क्या है, y की पावर 1 है, ये y की पावर 1 है, तो यहाँ से फिर आपका गलत हो जाएगा। आप पहले उसको एक्सपोनेंट के फॉर्म में लाएं, है ना। सबसे इंपॉर्टेंट चीज कि जो ये आपका वेरिएबल है ये कभी भी किसी भी फ्रैक्शन के डिनोमिनेटर में तो होना ही नहीं चाहिए। क्यों, देखिए ये क्या लिखा हुआ y की पावर क्या हो जाएगी, 1 हो जाएगी, ठीक है, +2, ये y की पावर 1 है, ठीक है। अगर इस y को हम ऊपर लाएं, तो क्या होगा, y, और जब भी रेसिप्रोकल करते हैं तो क्या होता है, जो भी उसकी पावर है उसमें नेगेटिव साइन लग जाता है, मतलब उसका जस्ट अपोजिट हो जाता है ना। ये चीज़ मैंने चैप्टर 1 में बताई थी, जब लॉ ऑफ एक्सपोनेंट पढ़ाया था, है ना। तब बताया था कि जैसे अगर कोई पावर नेगेटिव है, किसी भी वेरिएबल की पावर नेगेटिव है, तो उसको अगर पॉजिटिव बनाना है तो उसका रेसिप्रोकल कर लीजिए, है ना। तो क्या होता है, जो नेगेटिव पावर है पॉजिटिव बन जाती है, तो उसी का जस्ट रिवर्स, अगर नीचे पॉजिटिव है तो ऊपर ले जाओगे तो आप नेगेटिव, यानी कुल मिला के रेसिप्रोकल को आप अगर सीधा करोगे तो उसका जो साइन है पावर का वो जस्ट अपोजिट हो जाएगा। ये कहने का मतलब है, प्लस है तो माइनस, माइनस है तो प्लस। अब y पावर यहाँ पे क्या है, 1 है, ऊपर जाएगा तो ये -1 हो जाएगा, ऊपर जाएगा तो ये क्या, ये -1 हो जाएगा, ठीक है। तो कहने का मतलब इसीलिए कि जो वेरिएबल है वो कभी भी आपका क्या, डिनोमिनेटर में नहीं होना चाहिए। अब देखिए पॉलिनॉमियल होने के लिए अब पहले चेक करेंगे कि पॉलिनॉमियल है या फिर नहीं है, क्योंकि यहाँ से हमने देख लिया है कि कुछ ऐसे भी पार्ट्स हैं जो कि पॉलिनॉमियल ही नहीं है, तो फिर वन वेरिएबल की बात ही नहीं है। तो पहले आप चेक करें पॉलिनॉमियल है या फिर नहीं है। तो देखिए y पावर क्या है यहाँ पे, -1। अब क्या -1 होल नंबर है, क्योंकि सिर्फ आपको होल नंबर पर फोकस करना है। -1 क्या होल नंबर है, होल नंबर नहीं है, बिल्कुल नहीं। होल नंबर आपके कहाँ स्टार्ट होते हैं, 0 से स्टार्ट होते हैं, 0 1 2 ऑल, है ना। और -1 क्या है आपका, ये आपका एक नेगेटिव इंटीजर है, और नेगेटिव इंटीजर इसकी डेफिनेशन में कहीं नहीं आता है, सिर्फ होल नंबर आता है। तो यानी फिर से वही चीज़ कि ये जो है इसकी जो पावर है ये
होल नंबर नहीं है, और होल नंबर नहीं है तो फिर ये पॉलिनॉमियल ही नहीं है, नॉट अ पॉलिनॉमियल। रीजन में आप वही लिख सकते हैं कि बिकॉज द पावर ऑफ वेरिएबल इज, यहाँ पे रेशनल नंबर था, यहाँ पे आप इंटीजर कर सकते हैं, एंड फॉर बीइंग अ पॉलिनॉमियल द पावर शुड बी होल नंबर। ठीक है, ये रीजन आप लिख सकते हैं। तो जब पॉलिनॉमियल ही नहीं है तो फिर वन वेरिएबल की बात ही नहीं है। तो कभी भी आप क्वेश्चन करोगे ऐसे चेक करने के लिए आ जाए अगर, तो आप सबसे पहले चेक करो कि वो पॉलिनॉमियल है या फिर नहीं है। ठीक है, तो कुछ बातों का बस ये ध्यान रखना है कि वेरिएबल्स कभी भी डिनोमिनेटर में नहीं होने चाहिए, और उसके बाद जैसे रूट वगैरह लिखा हुआ है तो उसको पहले आप एक्सपोनेंट के फॉर्म्स में लाएं, है ना, मतलब कुल मिला के सिंप्लीफाई करना है आपको, एक लाइन में एक्सप्रेशन को बनाना है, कभी भी फ्रैक्शन में नहीं रखना है ना, फ्रैक्शन नहीं रखना है, रूट में नहीं रखना है, आपको सिंपल एक लाइन में, है ना, एक लाइन में आपको एक्सप्रेशन बनाना है, जैसे कि ये। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं फिर। फिफ्थ एंड लास्ट पार्ट, x टू द पावर 10 प्लस वाई क्यूब प्लस t टू द पावर 50, है ना। अब देखिए, अब ये आपका पॉलिनॉमियल इन, पहले चेक कीजिए पॉलिनॉमियल है या फिर नहीं है। पॉलिनॉमियल होने के लिए बस एक कंडीशन कि उसमें जो वेरिएबल्स हैं उनकी पावर होल नंबर है। तो x की पावर 10 है, होल नंबर है, y की पावर 3 है, होल नंबर है, t की पावर 50 है, होल नंबर है, यानी कि पॉलिनॉमियल तो ये है। अब चेक करना है वन वेरिएबल में है फिर नहीं है। देखिए x क्या है, एक इंग्लिश अल्फ़ाबेट है, y क्या है, इंग्लिश अल्फ़ाबेट है, t क्या है, इंग्लिश अल्फ़ाबेट, और जितने भी इंग्लिश अल्फ़ाबेट होते हैं वो सभी आपके वेरिएबल्स की कैटेगरी में लिए जाते हैं, एज अ वेरिएबल यूज करते हैं उनको। तो यानी यहाँ पे एक ये वेरिएबल, एक ये वेरिएबल और एक ये वेरिएबल, तो कुल मिला कितने हो गए आपके, ये 3 वेरिएबल हो गए। तो ये जो पॉलिनॉमियल है ये आपका 3 वेरिएबल्स का है, ना कि 1 वेरिएबल का। तो यानी, और आपसे पूछा है क्या 1 वेरिएबल का है या फिर नहीं है, तो ये 1 वेरिएबल का ना होकर ये कितने वेरिएबल का है, ये आपका 3 वेरिएबल का है। तो लिख दीजिए, इसको लिख सकते हैं आप कि इट इज पॉलिनॉमियल ऑफ 3 वेरिएबल्स। 3 वेरिएबल का है तो 1 वेरिएबल का तो नहीं होगा, है ना। आप आंसर में पहले ऐसे लिख सकते हैं, आप अपने आंसर में नो लिख सकते हैं, उसके बाद बिकॉज करके रीजन दे सकते हैं ना। नो किस लिए, ये आपका 1 वेरिएबल का पॉलिनॉमियल नहीं है, बिकॉज इट इज पॉलिनॉमियल ऑफ 3 वेरिएबल्स, है ना। तो चलिए पहला क्वेश्चन हो गया। अब आगे बढ़ते हैं फिर। यानी जो एक्सप्रेशन दे रखे हैं आपको, जो पॉलिनॉमियल दे रखे हैं, इसमें से एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट बताना है आपको। कोफिशिएंट क्या होता है, बताया था कि जो भी वेरिएबल हो उसके प्रोडक्ट में जो भी कांस्टेंट नंबर होता है वही होता है आपका कोफिशिएंट, है ना। तो इसमें पहला है 2 प्लस एक्स स्क्वायर प्लस एक्स, ठीक है। अब देखिए क्या है यहाँ पे एक्स स्क्वायर। अब कोफिशिएंट क्या होता है, जो वेरिएबल जिसका भी पूछे कोफिशिएंट, उसके प्रोडक्ट में जो भी कांस्टेंट नंबर लगा है वही होता है आपका कोफिशिएंट। तो देखिए एक्स स्क्वायर के पहले कुछ नहीं लगा है, अब जैसे एक्स लिखा हुआ है, मान लीजिए ऐसे एक्स लिखा हुआ है, ठीक। तो अगर कुछ मल्टीप्लाई में नहीं है तो इसको हम लोग 1 इंटू एक्स लिख सकते हैं, क्योंकि 1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो वही नंबर आएगा, है ना। इसको हम 1 इंटू एक्स लिख सकते हैं, यानी जहां कहीं कुछ नहीं होता है तो वहां मल्टीप्लाई में हम लोग 1 लगा सकते हैं। यानी इसको हम ऐसे लिख सकते हैं 2 प्लस 1 इंटू एक्स स्क्वायर। देखिए ये पॉइंट जो है डेसिमल का नहीं है, ये पॉइंट इंटू का है ना। कुछ लोग जानते होंगे, कुछ लोग नहीं जानते होंगे, हो सकता है ये समझ ले 1 पॉइंट एक्स स्क्वायर, 1 डेसिमल नहीं है ये तो आप ऐसे मल्टीप्लाई का साइन लगा सकते हैं या फिर ऐसे डॉट में भी यूज कर सकते हैं। ये इसे डॉट बोलते हैं, 1 डॉट एक्स स्क्वायर, है ना, ये मल्टीप्लाई का साइन है। तो देखिए अब कोफिशिएंट पूछा है, तो कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर क्या हो जाएगा, यहाँ पे मल्टीप्लाई में क्या है 1, तो आपका आंसर हो जाएगा 1, ठीक है। नेक्स्ट पार्ट लिखा है 2 माइनस एक्स स्क्वायर प्लस एक्स क्यूब, ठीक है। अब देखिए अब फिर से एक्स स्क्वायर कुछ नहीं है मल्टीप्लाई में, तो इसको हम ऐसे लिख सकते हैं -1 इंटू एक्स स्क्वायर और प्लस एक्स क्यूब, ठीक है। अब अगर कोफिशिएंट देखें, अब कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर क्या होगा, एक्स स्क्वायर के मल्टीप्लाई में क्या है 1,
सिर्फ 1 नहीं है। हमने बताया था कि जो भी टर्म्स होते हैं उसको उनके साइन के साथ लेते हैं, जो भी कोफिशिएंट ले या फिर जो भी कोफिशिएंट लेंगे तो उसके पहले जो साइन लगा है उस साइन के साथ उसको हम एज अ कोफिशिएंट बताएंगे। तो यहाँ पे जो 1 का साइन है वो क्या है, माइनस का, तो आपका कोफिशिएंट सिर्फ 1 ना होके आपका -1 होगा, साइन को साथ में लेकर चलना है। तो एक्स स्क्वायर कोफिशिएंट क्या हो जाएगा आपका -1, ठीक है। तो ये हो गया, साइन के साथ बताना है आपको। तीसरा है π/2 एक्स स्क्वायर प्लस एक्स, ठीक है। अब यहाँ पे कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर, अब एक्स स्क्वायर के मल्टीप्लाई में क्या लगा हुआ है π/2, तो इसका कोफिशिएंट हो जाएगा π/2। फोर्थ है √2x -1। अब देखिए यहाँ पे तो एक्स स्क्वायर है ही नहीं, अब जब एक्स स्क्वायर नहीं है तो फिर उसका कोफिशिएंट कैसे निकालेंगे, तो देखिए अगर एक्स स्क्वायर नहीं है तो इसको ऐसे लिख सकते हैं 0 × एक्स स्क्वायर, क्योंकि इसको ऐसे लिख सकते हैं ना 0 + √2x -1, कोई फर्क तो पड़ेगा नहीं इसमें, है ना, कोई फर्क नहीं पड़ेगा, 0 ही है, 0 कोई मतलब नहीं होता। तो इसको ऐसे लिख सकते हैं 0 × एक्स स्क्वायर। ऐसा क्यों कर रहे हैं, क्योंकि हमसे पूछा है एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट, अब एक्स स्क्वायर यहाँ पे एग्जिस्टेंस में है नहीं, तो हमको कैसे ना कैसे करके लाना तो पड़ेगा ना, कम से कम 100 तो करना पड़ेगा कि हाँ एक्स स्क्वायर था यहाँ पे, है ना, एक्स स्क्वायर यहाँ पे था। तो इसलिए हम जब कुछ नहीं है तो फिर 0 की हेल्प लेकर उसको यहाँ पे 100 करा रहे हैं। तो एक्स स्क्वायर कोफिशिएंट कुछ नहीं था, तो कुछ नहीं का मतलब मैथ में क्या होता है, मैथमेटिक्स में कुछ नहीं का मतलब क्या होता है 0। यहाँ पे आपका कोफिशिएंट जो हो जाएगा एक्स स्क्वायर का, ये हो जाएगा आपका 0, ठीक। तो ऐसा हो सकता है क्वेश्चन में पूछ ले। अब मान लीजिए यहाँ पे x³ अगर होता तो x³ को हम लिख लेते 0 × x³। भाई जब कुछ नहीं है तो कुछ नहीं के लिए सिर्फ 0 ही होता है, तो इसलिए हमने यहाँ पे 0 को इंक्लूड कर दिया, ठीक है। तो ये हो गया आपका सेकंड पार्ट। अब चलिए आगे बढ़ते हैं फिर। अब थर्ड पार्ट है, क्वेश्चन है गिव 1 एग्जाम्पल ईच ऑफ बाइनोमियल ऑफ डिग्री 35 एंड ऑफ मोनोमियल ऑफ डिग्री 100। तो एग्जाम्पल आपको देना है, पहला है बाइनोमियल ऑफ डिग्री 35। एक 35 डिग्री का बाइनोमियल का एग्जाम्पल आपको देना है। तो देखिए बाइनोमियल हमने बताया का मतलब क्या, 2, तो 2 टर्म्स वाला पॉलिनोमियल, ऐसा पॉलिनोमियल जिसमें कि 2 टर्म्स हो। तो 2 टर्म्स का पॉलिनोमियल आपको बताना है और उसकी डिग्री जो है वो 35। डिग्री का मतलब हाईएस्ट पावर आपको 35 रखना है, मिनिमम आप कितना भी रख सकते हैं। तो एग्जांपल देखिए, बाइनोमियल यानी 2 टर्म लेना है, ठीक। वेरिएबल आप कितने भी ले सकते हैं, लेकिन हम सिंपल सिर्फ एक वेरिएबल उठाते हैं। तो जैसे x, ठीक है, या 2x, x⁴ हाईएस्ट पावर हमको लेना 35 लिख दीजिए, प्लस या माइनस जो भी लगाना हो लगा लीजिए। आगे फिर x⁻, अब 35 तो मैक्सिमम हो गया, मिनिमम आप 0 to 34 कितना भी ले सकते हैं, 0 to 34 एनी नंबर ले सकते हैं। अच्छा हाँ, एक चीज़ और, जैसे हमने पीछे बताया था पिछली वीडियोस में कि 0 के नीचे नहीं लेते, 0 के नीचे पावर नहीं लेते। 0 के नीचे पावर क्यों नहीं लेते, क्योंकि देखिए 0 से पीछे अगर जाएंगे, 0 से कम जाएंगे तो हमारे मिलते हैं नेगेटिव नंबर्स। अब मान लीजिए किसी भी अलजेब्रिक एक्सप्रेशन में हमने किसी भी वेरिएबल की पावर 0 से कम ले ली, मान लीजिए कि -2 ले ली, ठीक है। अब -2 का मतलब फिर क्या हो गया, ये तो एक इंटीजर हो गया, नेगेटिव इंटीजर हो गया। और पॉलिनोमियल की डेफिनेशन क्या कहती है कि उसमें जो पावर है वो सिर्फ होल नंबर होनी चाहिए, तब तो इसकी डेफिनेशन ही गलत हो जाएगी। तो मतलब ये फिर पॉलिनोमियल रहेगा ही नहीं। इस वजह से जब भी हम एग्जाम्पल सेट करते हैं तो हम लोग की जो लिमिट होती है वो मिनिमम 0 तक होती है। क्यों, क्योंकि होल नंबर की जो लिमिट है वो 0 यानी 0 से स्टार्ट होता है। इस वजह से 0 से नीचे हम लोग नहीं लेते। बाकी ये अलजेब्रिक एक्सप्रेशन हो जाएगा बट पॉलिनोमियल नहीं होगा, क्योंकि इसमें सिर्फ होल नंबर को इंक्लूड करना है ना। तो इसलिए 0 से नीचे हमको नहीं जाना। बाकी 0 to 34 तक कोई भी नंबर ले सकते हैं, होल नंबर होना चाहिए, है ना। तो x⁻ हम मान लीजिए 15 ले लेते हैं, x⁻15, ये एग्जाम्पल हो गया, ठीक। या हम y ले सकते थे 15 y⁻35 माइनस x² × y, कोई भी, मैक्सिमम पावर 35, मिनिमम कितना भी, ठीक है। चलिए अब अपनी मर्जी के हिसाब से हमने तरीका बता दिया कैसे करना है, आप कोई एग्जाम्पल ले सकते हैं, है ना। दूसरा है अ मोनोमियल ऑफ डिग्री 100
मोनोमियल ऑफ डिग्री 100। अब आपको मोनोमियल, मोनो का मतलब सिंगल, तो यानी सिंगल टर्म वाला पॉलिनोमियल लेना है जिसकी डिग्री जो है वो 100 है। ठीक है, तो अब देखिए सिर्फ एक टर्म लेना है, यानी सिर्फ एक वेरिएबल आप ले सकते हैं, मतलब वेरिएबल आप कितने भी ले सकते हैं, बस एक टर्म में रखना है उसको। ठीक है, तो एग्जाम्पल कोफिशिएंट आप कुछ भी ले सकते हैं, 1 ले सकते हैं, 1 to all कुछ भी ले सकते हैं, माइनस में भी नंबर ले सकते हैं, -30 मान लीजिए हम x लेते हैं और x टू द पावर क्या 100, ये हो गया है ना। यहाँ पे ETC कितने भी एग्जाम्पल्स, या 15/2 y टू द पावर 100, ऐसे ही कितने भी एग्जाम्पल आप ले सकते हैं। ठीक है, इसको नोट कर लीजिए, फिर आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 है, राइट द डिग्री ऑफ द ईच ऑफ द फॉलोइंग पॉलिनोमियल्स, यानी ये जो पॉलिनोमियल्स दिए हुए हैं इनमें आपको डिग्री बतानी है कि कितनी डिग्री है। पहला है 5x³ + 4x² + 7x। अब डिग्री पहचानना आपके लिए बहुत ही आसान हो गया होगा क्योंकि कई बार आ चुका है ये, है ना, एग्जाम्पल्स में भी, डेफिनेशंस में भी। तो डिग्री क्या होती है, हाईएस्ट पावर उस पॉलिनोमियल की, जो उस पॉलिनोमियल में जो भी वेरिएबल इन्वॉल्व है उसकी जो हाईएस्ट पावर होगी वही उसकी डिग्री होती है। अब देखिए यहाँ पे x है, अब x की सबसे बड़ी पावर कौन सी है, 3, तो सिंपल आपकी जो डिग्री हो जाएगी इसकी वो 3 हो जाएगी, बस इतना सा है। तो डिग्री जो है इसकी हो जाएगी 3। ठीक है, सेकंड है 4 - y²। ठीक, अब इसकी डिग्री, वेरिएबल y है, y की सबसे बड़ी पावर, एक ही पावर है 2, तो y उसकी डिग्री हो जाएगी। थर्ड 5t - √7। ठीक है, अब देखिए यहाँ पे t है, सिर्फ एक ही जगह t है, और जब एक ही जगह है तो उसी की जो पावर होगी वही मैक्सिमम होगी। t की पावर कितनी है 1, तो यही हो जाएगा आपका डिग्री। ठीक है, फोर्थ एंड लास्ट पार्ट 3। अब देखिए 3 क्या है, हमने बताया था 3 क्या है, कांस्टेंट नंबर है। अब कांस्टेंट नंबर एक टर्म लिखा हुआ है, तो ये किस कैटेगरी में आता है, कांस्टेंट पॉलिनोमियल में। कांस्टेंट पॉलिनोमियल में और नॉन जीरो कांस्टेंट पॉलिनोमियल, जो कांस्टेंट होता है उसमें दो तरह के होते हैं ना, एक होता है नॉन जीरो कांस्टेंट और एक होता है जीरो। तो जीरो पॉलिनोमियल में सिर्फ जीरो आता है, और जो कांस्टेंट पॉलिनोमियल है इसमें जीरो को छोड़कर बाकी सारे आपके नॉन जीरो कांस्टेंट होते हैं। तो बताया था कांस्टेंट पॉलिनोमियल में उसकी डिग्री क्या होती है, तो कांस्टेंट पॉलिनोमियल की जो डिग्री होती है वो क्या होती है, हमने बताया था कांस्टेंट पॉलिनोमियल की डिग्री क्या होती है, 0 होती है, ये हमने बताया था। तो डिग्री इसकी हो जाएगी 0, क्यों, क्योंकि यहाँ पे कोई वेरिएबल ही नहीं है, और जब वेरिएबल ही नहीं है तो उसकी पावर क्या 0 होगी। ठीक है, तो ये अगला है क्लासीफाई द फॉलोइंग एज लीनियर, क्वाड्रेटिक एंड क्यूबिक पॉलिनोमियल्स। आपको क्लासीफाई करके बताना है कि इनमें से कौन से पॉलिनोमियल लीनियर हैं, कौन से क्वाड्रेटिक हैं, कौन से क्यूबिक हैं। तो फिर से रिकॉल करते हैं, लीनियर का मतलब ऐसा पॉलिनोमियल जिसकी डिग्री 1 होती है, यानी मैक्सिमम पावर उसमें 1 तक जाए। क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल क्या होता है, ऐसे पॉलिनोमियल जिसकी डिग्री 2 होती है, यानी उसमें जो मैक्सिमम पावर है वो 2 तक जाए। क्यूबिक क्या होता है, क्यूबिक में मैक्सिमम पावर जो है, यानी जो डिग्री होती है वो 3 होती है, तो मैक्सिमम जो पावर होगी उसमें वेरिएबल्स की वो अप टू 3 तक जाएगी। तो ये तो है इनका कंसेप्ट। अब बस इसी से इनकी पहचान करते हैं। तो चलिए, जैसे पहला है x² + x। ठीक है, मैक्सिमम को ध्यान में देना है, मैक्सिमम को ध्यान में रखना है। ठीक है, x² + x, वेरिएबल x है, पावर हाईएस्ट पावर यानी डिग्री 2, तो अब डिग्री 2 तो यानी ये कौन सा हो जाएगा आपका, डिग्री 2 के लिए क्वाड्रेटिक, ये हो जाएगा आपका क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल, है ना। क्यों, डिग्री इसकी है 2। अगर रीजन है तो इसमें लिख दीजिएगा बिकॉज इट हैज बिकॉज इट इज ऑफ पॉलिनोमियल ऑफ डिग्री 2। ठीक है, सेकंड है आपका x - x³, x - x³। मैक्सिमम पावर क्या है 3, मिनिमम 1 है बट मैक्सिमम क्या है 3। अब 3 के लिए क्यूबिक होता है, क्यों, डिग्री इसकी 3 है। ठीक है, तीसरा है y + y² + 4। अच्छा, एक चीज़ और, कभी कभी ऐसा भी हो सकता है कि जैसे अब चेक करने को बोल दिया गया कि किस टाइप का पॉलिनोमियल है, अब हो सकता है उसमें कोई पार्ट ऐसा दे दे कि वो आपका पॉलिनोमियल हो ही ना,
जैसे इसी में मान लीजिए ऐसे दे दिए रूट वाई प्लस वाई स्क्वायर प्लस 4। अब आप तो देख लेंगे कि इसमें जो मैक्सिमम पावर है वो क्या है, मैक्सिमम पावर 2, तो डिग्री 2, और डिग्री 2 का मतलब क्वाड्रेटिक, तो हो जाएगा गलत। क्यों? क्योंकि यहाँ पे ये देखिए ना, ये y क्या है, y रूट में है। अब y रूट में है तो इसका मतलब y की पावर क्या हो जाएगी 1/2। अब y की पावर 1/2 तो 1/2 चला गया रेशनल कैटेगरी में, और जब रेशनल हो जाएगा तो फिर वो पॉलिनॉमियल होगा ही नहीं, वो सिर्फ और सिर्फ अलजेब्रिक एक्सप्रेशन होगा। तो कहने का मतलब जब भी कभी चेक करने के लिए है, क्लासीफाई करने के लिए है, तो आप सबसे पहले ये देखें कि ये हमारा पॉलिनॉमियल है या फिर नहीं। अगर पॉलिनॉमियल होगा उसके बाद ही आप देखें, उसके बाद ही आप आगे बढ़ें, उसको चेक करें, ठीक है, कि क्लासीफाई करें। अगर पॉलिनॉमियल है तो उसके बाद ही आप आगे क्लासीफाई करें, नहीं तो वहीं पर रुक जाना है और उसमें लिख देना है कि इट इज़ नॉट अ पॉलिनॉमियल। और चेक करना सबसे आसान है, बस जो भी वेरिएबल्स लिखे हैं उनको आप एक्सपोनेंट के फॉर्म में लिखें, पावर के फॉर्म में लिखें, कभी डिनोमिनेटर के फॉर्म में ना हो, और अगर वो उसकी पावर कन्वर्ट करने के बाद होल नंबर आती है तो ही आपका पॉलिनॉमियल होगा, नहीं तो फिर नहीं होगा। ठीक है, तो चलिए इस केस में तो नहीं होता, बट यहाँ पे ऐसा नहीं है ना। चलिए, तो यहाँ मैक्सिमम पावर y की 2 दिख रही है, तो अब 2 के लिए डिग्री 2, तो डिग्री 2 का मतलब हो जाएगा आपका क्वाड्रेटिक पॉलिनॉमियल। ठीक, क्यों? क्योंकि डिग्री इसकी है 2। अगला फोर्थ पार्ट है 1 प्लस एक्स, एक वेरिएबल x की पावर कितनी 1। अब 1 के लिए लीनियर पॉलिनॉमियल, क्यों? क्योंकि डिग्री 1। अगला फिफ्थ है आपका 3t, डिग्री सॉरी इसकी जो पावर है कितनी, एक ही पावर है कितनी 1, तो 1 के लिए फिर से लीनियर क्योंकि डिग्री 1। ठीक है, फिर 6, फिर है आर स्क्वायर। अब आर स्क्वायर एक वेरिएबल r, देखिए अब इंग्लिश अल्फाबेट में अभी तक एक्स वाई जेड चल रहा था, अब क्या t आ रहा है, r आ रहा है, p ना। मैंने बताया ना कि इंग्लिश अल्फाबेट में कोई भी लेटर उठा सकते हैं और उसको एज ए वेरिएबल यूज कर सकते हैं। ठीक है, आर स्क्वायर, r की पावर कितनी है 2, तो मैक्सिमम पावर एक ही पावर है तो यही मैक्सिमम होगी, तो डिग्री यहाँ पे हो जाएगी 2, तो ये हो जाएगा आपका क्वाड्रेटिक पॉलिनॉमियल क्योंकि डिग्री 2। 7x3, एक ही वेरिएबल है, पावर कितनी है 3, वही मैक्सिमम हो जाएगी, वही डिग्री हो जाएगी, तो डिग्री 3 के लिए क्या क्यूबिक, बस इतना सा है क्यूबिक क्योंकि डिग्री 3। ठीक है, तो ये तो हो गया ऑन द बेसिस ऑफ डिग्री। अगर डिग्री पूछे तो, अगर यहीं पे पूछ ले आपसे क्या कि किस टाइप का पॉलिनॉमियल, मतलब कि अगर आपसे पूछ ले कि नंबर ऑफ टर्म्स के बेस पर बताइए कि कौन सा पॉलिनॉमियल है, मतलब मोनोमियल है, बाइनोमियल है, ट्राइनोमियल है, तो फिर आप क्या बताएंगे, तो फिर आप कैसे बताएंगे। तो देखिए मोनो का मतलब फिर से रिकॉल करते हैं, मोनो का मतलब सिंगल टर्म, बाइनोमियल का मतलब 2 टर्म, और ट्राइनोमियल का मतलब 3 टर्म। ठीक, तो पहला जो है ये आपका 2 टर्म है बाइनोमियल, दूसरा 2 टर्म तो ये भी बाइनोमियल, तीसरा 3 टर्म तो ये ट्राइनोमियल, चौथा 2 टर्म तो ये बाइनोमियल, फिर पांचवा 1 टर्म, पांचवा छठवां सातवां, तीनों क्या है एक एक टर्म है तो तीनों हो जाएंगे आपके मोनोमियल। ठीक है, तो ये हो गया। तो यहाँ से आपकी एक्सरसाइज 2.1 खत्म होती है। इसके सारे कंसेप्ट, सारे क्वेश्चंस हमने देख लिए हैं, अच्छे से सॉल्व किए हैं, और उम्मीद करते हैं आपको अच्छे से समझ में आया होगा। अगर फिर भी कोई डाउट है, कोई क्वेरी है, तो आप प्लीज़ कमेंट करके बताएं, तो हम उसको इम्प्रूव करने की कोशिश करेंगे और ज़्यादा सही से समझाने की कोशिश करेंगे, है ना। क्योंकि जब तक आपका सपोर्ट नहीं मिलेगा तब तक हमको समझ में नहीं आएगा कि हाँ पे क्या कौन सी कमी हो रही है ना। तो आप प्लीज़ थोड़ा सपोर्ट करें, है ना। तो चलिए ठीक है, फिलहाल तो हमारी एक्सरसाइज 2.1 हो चुकी है। अब आगे है अगला टॉपिक, जीरोज ऑफ द पॉलिनोमियल। ठीक है, तो अगली वीडियो में हम जब मिलेंगे तो एक और नए टॉपिक के साथ, नए कंसेप्ट के साथ, है ना, उसको समझेंगे अच्छे से, फिर और एक्सरसाइज करेंगे। तो चलिए मिलते हैं फिर अगली वीडियो में।